आपने ये कहानी सुनी, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। और इस घटना के जिसको थोड़ा भी शक है कि ये कहानी बना के बताई जा रही है, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि bishop.com/cancer में जाके आप सारे जो हॉस्पिटल्स के नाम लिए या जो रिपोर्ट्स के नाम लिए वो सारे आप खुद चेक करें, और ज़रूर चेक करें, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। याद रखना होगा कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन वो कैंसर सेल हमें मारेंगे या हमारे साथ ही चलते रहेंगे, ये निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। ज़रा मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैंसर सेल कैसे होते हैं। वो इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो लाइव कर रहे हैं, या हमारे पत्रकार लोग, या जो लाइव देख रहे हैं, मुझे याद रखिए, हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता ही है। अब मान लीजिए डॉक्टर बोलेगा पेट स्कैन कराओ, बायोप्सी कराओ, तो एक्चुअली मान लो ये ट्यूमर है, ये गांठ है, जैसा कि इंदिरा जी के केस में बोला गया है कि भाई इसको तो भाई हमें बायोप्सी कराना चाहिए, इसका तो भाई कीमोथेरेपी कराना चाहिए, सर्जरी कराना चाहिए। अगर इस गांठ है, इसको मैं सर्जरी करा के निकाल दूंगा, ये 1 हफ्ते बाद हम मिलेंगे तो क्या दिखेगा आपको? कितनी बार भी आप इसको काट दो, कुछ दिन बाद जब आएंगे दोबारा से पेड़, ये ट्यूमर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर सही मायने में मैं चाहता हूँ कि ये गांठ यानी कि ये ट्यूमर, ये पत्ते गायब हो जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अटैक यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मुझे अटैक करना पड़ेगा नीचे, जहाँ से खुराक मिल रही है इस ट्यूमर को बढ़ने के लिए। अगर मैं, ये बहुत अच्छा बड़ा पेड़ है, लेकिन इसका अगर मैं अब मैंने इसको निकाल दिया और इसका खुराक को मैंने ख़त्म कर दिया, अब अगर 10-15 दिन बाद आएंगे, क्या ये ऊपर वाला ट्यूमर रहेगा? वो इट विल डाई इट्स ओन डेथ, राइट? तो यही करना है आपको, जो अभी हमारे पेशेंट ने, जो प्रतिभा जी बता रही हैं, या जो निशा जी ने बताया, जो अभी इंदिरा जी बताएंगी, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। यानी कि आप ट्यूमर को फीड ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी बार उसको काटेंगे उतनी बार वो फैलेगा, जितना काटेंगे उतना फैलेगा, ये समझना होगा। तो यहाँ पे जो तीसरे कैटेगरी का बंदर, उसकी जो, उनमें एक और पेशेंट है, चंद्रिका जी, चंद्रवती जी, आए प्लीज़। इनके भाई साथ में हैं, इन मदर साथ में है, और इनको बोल दिया गया था मल्टीपल माइलोमा, यानी कि ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, जितने सारे कैंसर होते हैं उनमें जैसा बताया जाता है, या जैसा आप देखते होंगे कि एक बार ब्लड कैंसर किसी का लिख के आ गया तो वो 2-3 महीने का मेहमान होता है, अगर वो वही करे जो डॉक्टर ने बताया, तो अगर वो बीच में है, राइट? तो ये मल्टीपल माइलोमा का ये केस है। इससे पहले आपने जो केस देखा था प्रतिभा जी का, वो एडिनॉइड सिस्ट कार्सिनोमा था, इजंट दैट राइट? या और उससे पहले जो आपने निशा जी का जो देखा था, उसका एंजियोसार्कोमा। आप देखिए नाम कितने कठिन कठिन नाम है, एंजियोसार्कोमा। इंसान तो बोलते बोलते घबरा जाएगा, जबकि असलियत क्या है? वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ, और उनके बेटे से आप थोड़ा सा 5 मिनट में, 2-4 मिनट में, पहले का इतिहास और उसके बाद अभी का। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखो, मैंने तो ये सुना था आज तक कि फरिश्ते ऊपर उड़ते हैं, बट कभी कभी हमें ये भी मान लेना चाहिए कि कुछ इंसान के रूप में भगवान कुछ फरिश्तों को धरती पे भी भेजता है। मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर BR चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के बारे में, स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम एंड देयर टीम एज वेल, कि आज ये लोग फरिश्ते के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, किसी को लूटने से बचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनकी फीस नहीं है, दे ऑल्सो चार्ज, बट इनके यहाँ पे जाना इज लाइक स्टेइंग इन ए होटल। मैंने जो फील किया, मैंने 8, 9, 10 दिसंबर को आई वेंट टू हिम्स पंचकुला, अपनी ये क्या नाम है, इस एलोपैथी की ट्रीटमेंट के बाद। तो वी फील लाइक वी आर स्टेइंग इन ए होटल। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे एलोपैथी वाले में, तो वहाँ जरूर माहौल को देख के, अगर इंसान बीमार ना भी हो तो भी वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं और क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो रूम में स्टे करना, नीचे आना और रेस्टोरेंट में खाना खाना और सर की क्लासेस सुनना, मुझे तो ये फील हुआ। मैंने लगा ही नहीं, मम्मी को भी नहीं लगा कि हम एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो माहौल की सबसे बड़ी बात होती है। और अब मैं अपनी ट्रीटमेंट, मम्मी की ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं। मम्मी को दिसंबर 2023 में केवल स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी पैरों से,
पैरों से चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल गई। ये लगभग जून जुलाई के आसपास। चेहरा भी सूज जाता था, सो के जब जगती थी, दिन में भी सोती और जगी हैं तो चेहरे पे सूजन, हाथों पे सूजन, हाथ ऐसे हो गए थे जैसे आपने कभी देखा हो मधुमक्खी काट लेती है ना, बहुत ज्यादा सूज जाता है। 1 या 1.5 इंच के करीब सूज स्वेलिंग उस पे आ जाती थी। तो ये दिखाने के लिए केवल हम कि स्वेलिंग है मम्मी को, हम गए सेक्टर 3, ये क्या नाम है, ESI 3 नंबर फरीदाबाद में ही, यहीं से हमने इलाज कराया। तो वहां पे उन्होंने धीरे धीरे, जनवरी से हमारे टेस्ट शुरू हुए और जनवरी से अप्रैल तक लगभग हम 3 महीने वहां पे चक्कर काटते रहे, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और डेली होडल से आना और फरीदाबाद तक 1-1.5 घंटे का सफर। मम्मी को चलने फिरने में इतनी दिक्कत कि ना बस में चढ़ पाती ना ढंग से बैठ पाती, लेकिन फिर भी मैंने कि शायद आज समाधान मिल जाए, आज मिल जाए, आज मिल जाए, बट 3 महीने टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट वो होते रहे। उनका अपना पुरुषार्थ है, उनका अपना एफर्ट है एलोपैथी वालों का। मैं बदनाम तो देखो किसी को नहीं करना चाहता, बट हम उस टेस्ट से और उस एलोपैथी के इलाज से वी वर नॉट सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाई हुए तो केवल हिम्स हॉस्पिटल और नेचुरोपैथी के जरिए। सर यही बताते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद था, जो पहले से हम चीजें खाते पीते आ रहे थे, पहले जो फॉलो करते थे, पहले जो हम लोगों की, हमारे बड़े बुजुर्गों की दिनचर्या थी, हम उसी को अपनाएं। इनका बस ये कहना है, तो इसमें ये कुछ गलत भी नहीं कह रहे। और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी दवाई के ठीक हो रहे हैं। दवाइयों का एक टाइम के बाद साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आप उसको कंटिन्यू कुछ साल तक खाएंगे तो एक बीमारी के साथ वो और 10 बीमारियां भी ले आती है। तो हम एलोपैथी से बचें, नेचुरोपैथी अपनाएं। नेचुरोपैथी मीन्स आयुर्वेद, वो पुरानी ही हमारी पद्धति है सर जो बता रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है उसमें। बट ये है कि हम और एक बीमारी के साथ 10 बीमारियां नहीं लाएंगे अगर हम एलोपैथी, इसको नेचुरोपैथी को अपनाएंगे तो मम्मी की जो स्वेलिंग पूरी बॉडी में फैल गई थी, इसके इलाज के लिए हम केवल गए तो उन्होंने लास्ट में बायोप्सी मम्मी की बायोप्सी की तो कमर के पीछे से एक टुकड़ा लिया, हिस्सा लिया था मांस का टुकड़ा, उसका जीबी पंत हॉस्पिटल में रिपोर्ट। बोन मैरो टेस्ट इज वेरी वेरी पेनफुल, इतना डेंजरस था। जब वो हो गया तो नेक्स्ट डे जब हम क्या नाम है, एक बार और जाना हुआ क्योंकि मम्मी ने एक कीमो भी ली। तो बायोप्सी जब हो गई, उसकी रिपोर्ट सप्ताह भर में आई जीबी पंत हॉस्पिटल से, और जब वो रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कुछ सस्पेंस है, हम इसका बोन मैरो टेस्ट करेंगे। तो हमने वो बोन मैरो टेस्ट भी करा लिया। इतना पेनफुल होता है, पर पता नहीं मम्मी कैसे उसको बियर कर गई, वो झेल गई। और क्या नाम है, उसके बाद जब हमने कीमो चढ़वाई तो कीमो में हमारे पास में ही बेड पे एक यंग लड़का 18-19 साल का लेटा हुआ था, उसका भी वही बोन मैरो टेस्ट हो रहा था जो मैंने नहीं देखा था। मेरे भाई गए थे तो वो बता रहे थे वो इतना ज्यादा करहा रहा था लड़का 18-19 साल का, जब उसका बोन मैरो टेस्ट हो रहा था, वो पेन झेल नहीं पा रहा था बेचारा। तो वो भी मम्मी का हुआ। बोन मैरो के बाद फिर उन्होंने ऑन्कोलॉजी में ही डॉक्टर जो हैं उन्होंने कहा कि इनको तो कैंसर लगभग लास्ट स्टेज का लगा लो। मैंने कि सर अभी वो कह रहे कि कीमो चढ़ानी पड़ेगी। अब कीमो को देख के मेरा तो मन बिल्कुल ऐसा हो गया, मैंने कि ये तो अब लास्ट स्टेज ही लगा लो। मैंने कि सर अभी चढ़वाएं कीमो या 2-4 दिन बाद में आ जाऊं, फैमिली में डिस्कस कर लें हमें कराना नहीं कराना, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी कराएंगे उतना आपका ही भला है। तो मुझे लगा मैंने कि शायद ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, जबकि मम्मी को देख के लग ही नहीं रहा था कि इनको कैंसर टाइप की कोई बीमारी है। होता क्या है, स्वस्थ आदमी को भी ऐसा बहम दिमाग में बिठा देते हैं, ऐसा बह का भूत बना देते हैं कि वो ना चाहते हुए भी फिर उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि हमको तो बीमारी ठीक करनी। लेकिन हमें फिर भी ये सोचना चाहिए कि कोई और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। कीमो अगर आप करा रहे हो, मैमोग्राम करा रहे हो, पेट स्कैन करा रहे हो, बायोप्सी करा रहे हो, सर जो बोल रहे हैं वो मरने का ही एक रास्ता है, एक तरीके से जो आपको मौत की तरफ ले जा रहा है। सीधी सी बात है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मेरा तो खुद का एग्जाम्पल है। मम्मी ठीक हुई हैं, हम किसी के कहने से अदर पेशेंट को देख के तो बात कर नहीं रहे। मम्मी ठीक हुई हैं तो ही मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेचुरोपैथी का। अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम जल्दी ही क्योर हो सकते हैं बिना किसी दवाई के। तो अगस्त से सर की ट्रीटमेंट हमारी शुरू हुई। मैं 3 अगस्त को यहाँ पे आया था, मोनिका मैडम से मिला था, तब से ही हमारी ट्रीटमेंट चली। 9 अगस्त को हमें डाइट चार्ट मिल गया, 12 तारीख से हमने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया। 12 सितंबर से। तो सितंबर से 3 सितंबर को हम आए थे, हाँ 9 सितंबर को वो मिला, 12 सितंबर से कंटिन्यू चला, और सितंबर से नवंबर तक, लगभग नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में मम्मी को काफी 80% लगभग रिलीफ मिल गया था स्वेलिंग में। पैरों की भी चली गई, हाथों की भी चली गई, चेहरे की भी कम हो गई। लेकिन फिर भी हम एक बार 8, 9, 10 दिसंबर को हिम्स पंचकुला भी गए,
और ज़्यादा संतुष्टि तो थी, लेकिन फिर भी मैंने कि डॉक्टर साहब से मिले नहीं है, केवल टीम से ही डाइट चार्ट बनवा के हम अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो सर से भी वहाँ मिलना हो गया और पूरा रिलीफ अभी आप मम्मी को देख रहे हैं, ना चेहरे पे सूजन, ना हाथों पे सूजन, और पैरों की भी लगभग ठीक हो गई है। अभी 15 या 20% के समथिंग पैरों पे है, हाथों पे बिल्कुल नहीं, चेहरे पे बिल्कुल नहीं, पेट भी इतना बढ़ गया था वो भी नॉर्मल है। तो मैं तो यही चाहूंगा, थैंक्स टू बीआरसी सर की टीम को और उनके आचार्य मनीष जी को और उनकी टीम को, पूरे हिम्स हॉस्पिटल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो आपने पेशेंट, तो चंद्रावती जी, तो मेडिकल भाषा में इसको मल्टीपल माइलोमा बोलेंगे या सिंपल भाषा में तो ब्लड कैंसर बोलेंगे। और दोबारा याद दिला दूं, किसी भी पेशेंट को, जब आप में से किसी को अगर पता हो या कभी ऐसा देखा हो कि ब्लड कैंसर किसी को बोला, तो 3 महीने बाद मिलने जाएंगे तो पेशेंट मिलेगा नहीं, वो ऑलरेडी जा चुका होगा। ऐसी बुरी हालत कर देते। तो ब्लड, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ब्लड कैंसर है या नहीं है, उसके लिए जो बोन मैरो टेस्ट होता है, वो टेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। पेनफुल तो है ही, लेकिन कई बार टेस्ट करते वक्त टेस्ट की वजह से ही इंसान की डेथ हो जाती है, कई बार। ये इसके अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसके सबूत अगर आप जानना चाहते हैं कि बोन मैरो टेस्ट से वाकई में ऐसा होता है तो सबूत कहाँ है, बायोप्सी से वाकई में ऐसा होता है तो सबूत कहाँ है, फिर मैं याद दिलाऊँ सबूत ये आप इस लिंक में जाएंगे तो मेरी किताब है द रैपिड टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये किताब की पीडीएफ मिल जाएगी। ये आज जो हमने कैलेंडर लॉन्च किया था, कैंसर कैलेंडर, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें आपको सारे एक एक चीज़ जो यहाँ बताई जा रही हैं वो सबूत आपको उसमें दिख जाएंगे। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लिवर फेलियर एक्सेट्रा से परेशान हैं और पूरी तरह से दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, बाय करेक्टिंग योर बॉडी क्लॉक, बाय करेक्टिंग योर सर्केडियन रिदम, कॉन्टैक्ट कीजिए अपने ही शहर में द नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक और डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल।